हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आज मैं आप लोगों के साथ मीट बॉल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत से लोग इसे कोफ्ता भी कहते हैं और बहुत से लोग इसे गोला कबाब भी कहते हैं। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि जब भी वो मीट बॉल तैयार करते हैं तो उनका मीट बॉल जो होता है वो ऊपर से सख्त और अंदर से बिल्कुल फीका बनकर के तैयार होता है। लेकिन आज के बाद जब आप इस रेसिपी को तैयार करेंगे तो आपका भी मीट बॉल बिल्कुल इसी तरीके से सॉफ्ट जूसी बनकर के तैयार होगा। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 700 ग्राम कीमा लिया था। उसमें 1 चम्मच भर करके यहाँ पर अदरक का पेस्ट और 1 छोटी चम्मच भर करके लहसुन का पेस्ट, साथ में 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच ले रही हूँ। साथ में 1 छोटी चम्मच भर करके भुना हुआ जीरा का पाउडर को इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया वो भी इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो बारीक कटा हुआ हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद 1 मुट्ठी भर करके ब्राउन अनियन को इस तरीके से क्रश करके ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल को बहुत अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे और उसके बाद इसे ठंडा करके इसे भी इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद कीमा को इन सारे मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके लिए लाजमी है कि हम इस तरीके से मसलते हुए मैश करते हुए इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दें। इसकी वजह से क्या होगा कि जब हम इस तरीके से मिक्स करेंगे बिल्कुल मिक्स मसलते हुए, तो फिर कीमा मसाला बहुत ही अच्छे से आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे और इसी की वजह से हमारा जो मीट बॉल है वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से जूसी और सॉफ्ट बन करके तैयार होता है और मज़ेदार भी। बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। उसके बाद इसे कवर करके कम से कम आधे घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे। करीब आधे घंटे के बाद मैंने इसे कवर को हटाया और उसके बाद इसका एक छोटा छोटा सा पोर्शन लेकर के इसे एक बॉल के शेप में हम इसे बाइंड कर देंगे। बाइंड करने के वक्त में थोड़ा सा दबाते हुए हम स्टार्टिंग में इसे शेप देंगे और उसके बाद फिर हल्के हाथों से ऊपर से फिर चिकना सा भी इसे कर देंगे। देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसका बॉल तैयार कर लिया। दूसरा भी बॉल मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ा सा दबाते हुए बाइंड करेंगे और फिर ऊपर से चिकना करते हुए इसे एक बॉल का शेप दे देंगे। इसी तरीके से मैंने सारा बॉल रेडी कर लिया। आप चाहें तो अपने पसंद के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा इसका साइज़ कर सकते हैं। और उसके बाद एक गहरे साइज़ का यहाँ पर मैंने पैन लिया है और उसमें 4 बड़ा चम्मच यहाँ पर सरसों का तेल को गरम कर लेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाए देन इसमें आधी छोटी चम्मच ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरा जब क्रैकल होने लग जाए देन यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, 4 लौंग, 4 छोटी वाली इलायची और 1 तेजपात उसे भी इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद 1 से 1.5 मिनट तक बस प्याज को हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। प्याज का कलर जैसे ही चेंज होने लग जाए देन यहाँ पर फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे और उसके बाद 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 छोटी चम्मच भर करके धनिया का पाउडर, 2 छोटी चम्मच भर करके कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, आधी छोटी चम्मच देगी मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच भर करके भुना हुआ जीरा का पाउडर और 4 चम्मच भर करके यहाँ पर प्याज का पेस्ट को इसमें शामिल कर देंगे। अब इन सारे मसाले को मीडियम फ्लेम पर करीब 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि अदरक लहसुन का जो रॉ फ्लेवर होता है, कच्चापन का जो टेस्ट होता है उसका, वो ख़त्म होने में कम से कम 3 से 4 मिनट का वक्त लग जाता है। तो हमने इन सारे मसाले को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लिया और उसके बाद इसमें नमक भी शामिल कर देंगे। नमक ध्यान से शामिल करें क्योंकि हमने कीमा में भी बॉल बनाने में नमक ऐड किया है। मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच थोड़ा सा ऐड कर दी हूँ नमक और साथ में 4 चम्मच भर करके यहाँ पर टमाटर का पेस्ट। मेरे टमाटर की साइज़ थोड़ी सी छोटी थी तो मैंने 2 टमाटर को पीसा था और इसे इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद सारे मसाले के साथ नमक और टमाटर के पेस्ट को भी मिक्स करके करीब 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर यूं ही अच्छे से भून लेंगे। और आप देख सकते हैं इसे भूनते भूनते ही हमारा जो ऑयल है इसमें वो थोड़ा सा ऊपर में सरफेस पर आने लग गया है। तो करीब 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर यूं ही चलाते हुए अच्छे से मसाले को भून ली और उसके बाद इसमें करीब 1.5 गिलास 1.5 गिलास पानी इसमें ऐड कर देंगे। पानी इतना ऐड करें कि जब हम इसमें मीट बॉल को ऐड करेंगे तो वो अच्छे से पानी में डिप हो जाना चाहिए। मसाले में पानी को ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर दिया और जब इसमें उबाल आने लग जाए देन हल्के हाथों से हम अपने सारे मीट बॉल को इसमें डाल देंगे।
मीट बॉल को डालने के बाद बिल्कुल भी किसी तरीके से हम स्पैचुला या किसी भी चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये स्टार्टिंग में थोड़ी सॉफ्ट होती है तो इसके टूटने का डर रहेगा। तो इसी तरीके से देख सकते हैं आप, हमने सारे मीट बॉल इसमें ऐड कर दिए और उसके बाद इसे करीब कवर करके 20 से 25 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। देख सकते हैं बस इसे हमने वेसल को ही बस हल्का सा हिला दिया और उसके बाद इसे पूरी तरीके से कवर नहीं करेंगे, हल्का सा थोड़ा सा खुला छोड़ेंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। बीच बीच में ढक्कन को हटा करके हल्का सा इसे स्टीयर कर देंगे ताकि सब ऊपर से नीचे अच्छे से मिल जाने चाहिए, हिल जाएं, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर चले जाएं ताकि सब इक्वली पक सके। और ये तरीके से 20 से 22 मिनट तक मैंने टोटल इसे पकाया था। बीच बीच में 3 से 4 बार ढक्कन हटा करके चला भी दिया था। और अब ढक्कन को हटा करके इसे 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से नीचे से ऊपर चलाते हुए, तली से मसाले को हटाते हुए हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए हम मसाले के साथ सारे मीट बॉल को अच्छे से इसे 5 से 7 मिनट तक इसे हमने भून लिया था। और उसके बाद आखिर में बहुत सारा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड करने से इसकी फ्लेवर और टेस्ट दोनों बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होती है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और ये देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से हमने हरा धनिया डालने के बाद इसे मिक्स कर दिया। ये हमारा मीट बॉल बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब इसे कवर कर देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यूं ही ढका हुआ करीब 5 से 7 मिनट तक हम इसे छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही मज़े का हमारा ये बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आप चैनल्स पे थोड़े भी नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। चाहे तो इस वीडियो को फैमिली, फ्रेंड्स या ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। आखिर में इस तरीके से दस्तरखान पे जाने से पहले थोड़ा सा मैंने स्प्रिंकल कर दिया हरा धनिया और एक नींबू भी रखती हूँ। इससे थोड़ी सी प्रेजेंटेबल भी लगने लग जाती है और मज़ेदार तो ये बनके बिल्कुल हुई ही है और अंदर से भी बिल्कुल जूसी और बिल्कुल सॉफ्ट देख सकते हैं। तो अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और आखिर में दिल साफ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।